अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सीरतुन नबी का तज़किरा करते हुए हम पहुँचे थे कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर में और अपने कबीले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात देखी तो उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये ख़ास बच्चा है। और वो फरमाती हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई, बनु साद में ले आई, तो बनु साद का कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें से खुशबू ना आती हो। और ये बात पूरे बनु साद में फैल गई कि ये बड़ा बाबरकत बच्चा है और सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे और उनकी बकरियों में, खाने पीने में, रहन सहन में, हर चीज़ में बरकत नमूदार होना शुरू हो गई। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी बोलना शुरू कर दिया, जल्दी चलना शुरू कर दिया। 8-9 माह की उम्र में आप ठीक बातें कर लेते। वो फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वाया गया तो आपने कहा, आपने अल्लाह की तारीफ़ बयान की और कहा अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अब रवाज और दस्तूर के मुताबिक 2 साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई तो आपको उनकी वालिदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास छोड़ कर आना था। वो उनके पास ले गई और उन्होंने सोचा, उनसे दरख्वास्त की, उनसे कहा कि ये बच्चा हमें बहुत प्यारा और बहुत अज़ीज़ है। मेरा दिल कहता है कि कहीं ऐसा ना हो मक्का की आबो हवा की वजह से इनको कोई बीमारियां पर लाहक हो जाएं, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है और गुजारिश है कि ये बच्चा कुछ और अरसा हम अपने पास रख लें। क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात देख चुकी थी, इसलिए बार बार इसरार और दरख्वास्त के पास हज़रत आमना इस बात पर राज़ी हो गई कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा और दाई हलीमा के पास रहेंगे। वो उनको राज़ी खुशी अपने घर ले गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हुआ करता था कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं किया करते थे। एक दिन आपने अपनी अम्मी दाई हलीमा से पूछा, अम्मी जान मेरे बहन भाई सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और वो शाम को वापस आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि आपके बहन भाई अब्दुल्ला, अनीसा और शीमा वो बकरियां चराने चले जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ऐसा किया करें कि मुझे भी उनके साथ ही बकरियां चराने भेज दिया करें। तो अगले दिन से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे दूध शरीक बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने चले गए। और हज़रत शीमा फरमाती हैं कि मैंने जब अपने भाई को अपने पास बिठा लिया तो मैं क्या मंज़र देखती हूँ कि वो सारी बकरियाँ जिनको चराने के लिए हमें भाग दौड़ करना पड़ती थी, हमें बकरियों को इधर से इधर हाँकना पड़ता था, जब मेरा भाई मेरे पास बैठा होता, मेरे पास होता तो वो सारी बकरियाँ हमारे पास आ जाती और इस मेरे प्यारे और ख़ूबसूरत भाई को देखती रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ बकरियां भी चराते थे। तो एक दिन ये वाक़या हुआ कि आप बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे कि बच्चे दौड़ते हुए दाई हलीमा के पास आए और उनसे कहा, अम्मी जान जल्दी चलें वरना मोहम्मद को कुछ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई 2 बंदे आए हैं, उन्होंने मोहम्मद को लिटा दिया और उसका सीना चाक कर दिया। दरअसल ये शक्क सदर का वाक़या है जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सीना चाक करके उनके सीने में से दिल को निकाल कर आब ज़मज़म से धोकर दोबारा सीने में डालकर बंद कर दिया था। और ये 2 अफराद 2 आदमी नहीं बल्कि 2 फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे कि जब वो आए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाकर उनका सीना चाक किया, सीने में से एक लोथड़ा निकाला और कहा कि ये लोथड़ा है जिससे शैतान इंसान को वसवसे में डालता है। वो लोथड़ा आपके सीने से निकाल दिया और फिर आपके दिल को आब ज़मज़म से धोकर
दोबारा उस जगह पर रखकर आपका सीना बंद कर दिया। जब वो भागती दौड़ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो वो देखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी की हालत में वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनकी जान में जान आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ज़िंदा हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो परेशान हुए थे वो इस वजह से नहीं हुए थे कि उनका सीना चाक हुआ और दिल का वो ख़ास हिस्सा निकाला गया और दिल को दोबारा बंद किया गया, बल्कि वो परेशान और हैरान थे कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो जब दाई हलीमा ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी वालदा दाई हलीमा को ये बताया कि ऐसे ऐसे 2 आदमी आए, उन्होंने मेरे साथ ये मामला किया। जब ये वाक़या हो गया तो दाई हलीमा कदरे परेशान हो गई और डर गई कि अगरचे वो जानती थी कि ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, दूसरों से मुख्तलिफ बच्चा है, मामूली बच्चा नहीं है, गैर मामूली खसूसियात और ख़ूबियों वाला बच्चा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई नुकसान हो जाए और मैं इसकी वालदा को वापस इस अमानत को दे ना सकूं। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इनको यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा को दे आएंगे। जब वो वापस देने गए क्या वाक़या हुआ इंशाअल्लाह अगले हिस्से में इसका तज़किरा किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।